तस्वीरों में पीएम मोदी को देखकर मुस्कुराते और उनसे गले लगते ये हैं कतर के अमीर बिन हमद अल थानी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब थोड़ी मैच्योर हो गई हैं और वो सिर्फ एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज हैं। अगर हम बिजनेस नहीं करते, इंडिया से कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए। नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आजाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो शायद मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन हमने उसका अपोजिट देखा, अवार्ड्स भी दिए उन्होंने। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं और कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कश्मीर का वो वापस नहीं कर। कतर भी समझता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीजों में। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है। न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी यात्रा हमारी बढ़ती बहुआयामी साझेदारी की ओर गति प्रदान करेगी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर दोस्तों भारत आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया है। इससे पता चलता है कि दोस्तों कतर के साथ भारत का कितना गहरा संबंध होगा। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में दोस्तों बवाल मचा हुआ है और बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम देश भारत के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। कतर के साथ भारत का बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन पे उनका परंपरागत तरीके से स्वागत भी होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर कतर के प्रिंस का भाव स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्तों एयरपोर्ट पर जाकर कतर के प्रिंस को दोस्तों गर्मजोशी से स्वागत किया, तो ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है। दोस्तों, कतर के अमीर शेख दुनिया के दोस्तों 9वें सबसे अमीर राजा हैं, जिनके पास दोस्तों करीब 335 बिलियन अमेरिका डॉलर संपत्ति है। और इस मौके में दोस्तों नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। बीते 1 दशक में दोस्तों ये उनकी पहली यात्रा होगा। अमीर शेख की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों भारत और कतर के बीच मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए। क्या कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया कतर के प्रिंस और नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश और खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोस्तों भारत कतर संबंध को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार किया गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या प्रतिक्रिया था, आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए। ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज में है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल
9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया गया। तो वो जो माफ किया गया था बेसिकली वो अमीर के कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में, नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है। ये इंडिया की जारी बात है, कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट, और आपको ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप, बहुत सारी ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। और ये क्योंकि एक हाई लेवल जो वो जैसे कहते हैं ना विजिट है, हालांकि दोनों मुल्कों की देखा जाए कि जो ट्रेड है इंडिया तकरीबन $4.25 बिलियन रेमिटेंस आती है इंडिया को। सो उनके लिए कतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के ये तो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको रीजनल भी हम देखें तो तब भी इसकी वैल्यू कतर की जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि कतर जो है वो खित्ते के अंदर एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है। कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रदर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रदर कतर के जो अमीर हैं, ब्रदर अमीर कतर। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहां पर चलते हैं वहां पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की, तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। आप इसको इस तरीके से